साझे करेंगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख एक सुबिन तोए। नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। एहो संसार बेकार सहसे मह करयो ब्रह्म ज्ञानी। जिसै जगाए पियार के रस अकाथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाजा हर गुर ते मन बसेरा। निज घर महल पावो सुख सहजे बाहुर न होए गो फेरा। धन धन सतगुरु ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਪਾਈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। आप जी ने परम सत्कारयोग संत बाबा दर्शन सिंह जी पासों सतगुरु महाराज जी की पावन पवित्र गुरबाणी का कीर्तन श्रवण किया। जदों कोई भी आत्मा कमाई वाली बाणी पढ़ती है कीर्तन करती है उस वेले सुनने वाले आनंद ही अनोखा ते वखरा वापर जाता है। क्योंकि इन्हां महापुरखों नूं बड़े लंबे समय तो तक रहे हैं। इन्हां दा नितनेम सतगुरु महाराज की बख्शिश बहुत है, ताइयों कीर्तन दे विच आपां आनंद आउंदा है ना। जदों महापुरुष कीर्तन कर रहे सन किसी का मन नहीं सी करता कि बाबा जी कीर्तन कर तो हट जा। ये बख्शिश की है गुरु की, उस परमात्मा की और कमाई की बाणी की। आप जी उस महान परम पूज्य महापुरुष जिन्होंने ने अपनी सारी दी सारी जिंदगी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज को समर्पित कर दी। सेवा ते सिमरन दे विच अपना सारा जीवन बतीत किया। उन्हां महापुरखों की अज आपां पवित्र याद मना रहे, क्योंकि हुणे बाबा जी दस रहे सन कि जिन्हां दे मन में चाह पैदा हो जाता है ना, वो कदे अटदे नहीं थकदे नहीं और उन्होंने सदा ही चाह रहिंदा कि मैं सेवा करा सिमरन करा। और एक गल सच, जिस भी महापुरुष का किसी भी गुरमुख प्यारे ने गोद का आनंद माणिया होवे और उन्होंने पता हुंदा कि उस महापुरुष की गोद का आनंद किहो जिहा होया करता है। कई पुराने बजुर्ग इत्थे बैठे हुए हैं जिन्होंने महापुरखों की संगत की है। सचखंड वासी महापुरख बाबा जवाला सिंह जी की, उन्होंने तो किते उन्होंने महापुरखों का जीवन पूछ लीए, किते बेनती करिए कि गुरमुखो महापुरखों का जीवन किहो जिहा सी। पर जीवन दसन तो पहला उन्होंने मन में विराग आ जाता है, उन्होंने गले विचों शब्द नहीं निकलते, इन्ना प्यार आ जाता। कहते कि उन्होंने महापुरखों का जीवन ही अमृतमय जीवन से। एडी वड्डी बख्शिश हो जाती है। ज्ञानी मस्कीन जी संत सिंह मस्कीन कथा कर रहे सन, एक बारी दस रहे सन कि इस पंक्ति की कहते असी विचार कर रहे सन, ब्रह्म ज्ञानी तन जा लिया, तन जा लिया। कहते जो इस शब्द के विचार करके बाहर आए
सचखंड वासी महापुरुष कहते संत करतार सिंह जी ठट्ठे टिब्बे वाले जदों उन्होंने आन के उन्होंने मिले कह लगे ज्ञानी जी इस शब्द की तुसीं विचार तो कीती है पर कभी अनुभव भी किया कि केवल पोथियां तो पढ़ के आन के संगत में सुना दिता। ज्ञानी जी कह लगे मैं बेनती की महापुरखों मैं तो जो पढ़ता वो संगतां नूं सुना देना। कह लगे चंगा भाई जे तू अनुभव करना ही ना एक महापुरख निहंग सिंह लखनऊ के लागे रहिंदा और चढ़ाई कर चुका उस स्थान तो इस पंक्ति के विचार करदे करदे अनुभव कर सकदा कि ब्रह्म ज्ञानी अपने शरीर नूं किस तरह ब्रह्म अगन दे विच जाल लैंदा। ये तैनूं सारा कुछ अनुभव करने नूं उत्थे चला जा। कह लगे जी असीं उत्थे पहुंच गए की जाके तकिया कहते संगतां तो सुनिया उत्थे एक निहंग सिंह रहिंदा सी। कहते रोज गुरबाणी की कथा इतिहास की कथा करया करे बड़े जीवन वाला सी महापुरुष। काफी चिर उस नगर में कथा करदे हो गया। एक दिन संगतां नूं कथा करदे कह दिता कह लगे भाई खालसा जी साध संग जी चाले मार जाने सारिया संगतां कल नूं एकत्र होना। सारिया संगतां ने कत्तर होइयां बड़े प्यार वालियां रूहां और मन विच विचार कीती कि शायद इन्हां महापुरखां ने अगे किते दर्शनदारियां नूं जाना होवेगा यात्रा करन वास्ते। कई गुरमुख प्यारियां गया बाबा जी आ माया लै जाओ तुहानूं लोड़ पैनी है। कह लगे भाई जिहड़ी यात्रा ही जाना उत्थे माया की इसकी जरूरत नहीं पैनी। कहते उस निहंग सिंह ने कथा करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पवित्र हजूरी विच अगे लम्मे पै गए। डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। कहते डंडौत बंदन किया थले विछाई विछी हुई है। उस निहंग सिंह दे शरीर विच एक नीली लाइट निकली नीले रंग की लाइट जिस दे नाल सारे शरीर का संस्कार हो गया। कहते थले वाली जिहड़ी चटाई है थले वाला जिहड़ा वस्त्र है जो विछाई की हुई है उसमें एक मासा भी सेक नहीं लगा। फिर कहते होर की वापरिया इन्नी खुशबू वापरी उत्थे खुशबू ही खुशबू होगी। कहता जो मैं जाके देखा उदों भी उस स्थान तो बड़ी सुगंधी बड़ी अनोखी खुशबू आ रही थी। कई महीने कहते उससे खुशबू चलती रही। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो। ये ब्रह्म ज्ञानियों के लक्षण ये ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों का जीवन होया करता है। सचखंड वासी महापुरुष संत बाबा सुंदर सिंह जी खालसा पिटरा वाले जदों सचखंड नूं चले है कहते एक डॉक्टर आ गया उन्हें महापुरुषों को आके फतेह बुलाई है। फतेह बुला के कह लगा महापुरुषों बड़ी वड्डी आप जी की बख्शिश हुई है। जदों महापुरुष बाबा अतर सिंह जी मस्तूमण वाले सचखंड नूं चले सन उन्होंने भी अंतिम वेले में दर्शन किए। कई महापुरुषों का उस डॉक्टर साहब ने नाम लिया। कह लगे महापुरुषों हुण आप जी भी इस संसार तो सचखंड नूं जा रहे आप जी दर्शनदारे हो रहे हैं कृपा करो किहो जिहा आनंद आप जी नूं आया। महापुरुष कह लगे डॉक्टर साहब क्योंकि महापुरुषों का जिहड़ा मन बड़ी निमरता विच होया करता अपना आप नहीं जनाउंदे। कह लगे डॉक्टर साहब साडा मन रोगी है साडा शरीर रोगी है अपने तू चेक कर। कह लगा महापुरुषों मैनूं पता जिहड़ा ब्रह्म जी ढोल वर्गा हुंदा जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी होया करता है। कह लगे डॉक्टर साहब तुसीं अपने जीवन की कोई कथा सुनाओ कोई गलबात सुनाओ तुहानूं किहो जीवन प्राप्त होया गुरु की बख्शिश अनुसार। कह लगा महापुरुषों जदों मैं कार चलाउणा है ना घूं घूं दी थां ते मैनूं वाहिगुरू
वाहिगुरू के जाप की आवाज आती, जिन्नी कहता मैं तेज दौड़ा ना, जिन्नी तेज भजाउना, उन्नी मैनू जेहड़ी आवाज है बहुत रसीली वाहिगुरू के सिमरन की आती है। महापुरख कह लगे धन डॉक्टर साहब, धन तेरा जीवन। कह लगे महापुरखों जे मैं नहीं ना लुकाया अपना कुछ, तुसी भी ना लुकाओ। मैनू पता ब्रह्म गिरी ढोल वर्गे है, नगारे वर्गे है, जिन्ना डग्गा लाई उन्हें कोई आवाज नहीं निकलती। महापुरख कह लगे भाई जी तेरी ड्यूटी है वह कर, पहले सानू चेक करना कर साडा बचन मन। कहते जो टूटियां लाइया उस वेले ना डॉक्टर को पता ना महापुरखों को कितना समा वो जो डॉक्टर साहब उन्हें अपना काली नाल जोड़ी रखे। वो आवाज की आ रही है धन गुरु नानक देव जी महाराज मूल मंत्र दी आवाजा। फिर डॉक्टर साहब कह लगे भाई डॉक्टर साहब जिनके सुते लाई दा लोड़ के कह लगे डॉक्टर साहब अगे भी चेक करो। जो अगे चेक किया गुरमुख रोम रोम ध्यावे की अवस्था जी ये प्राप्त हो चुकी। डॉक्टर साहब कह लगे धन महाप्रभु आप जी, धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, धन आप जी का जीवन। ये महापुरखा ब्रह्म ज्ञानियों की अवस्था होया करती है। 20वीं सदी के महान सिख जरनैल अमर शहीद संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले नौजवान महापुरखों के वचन बड़े श्रद्धा भावना न सुनते हैं। गुरमुख प्यारा कह लगा कि महापुरखों का पहलो जीवन किहो जिहा सी, निर्तरम किहो जिहा सी। मैं क्या भाई मैं तो 4 साल ही महापुरखों के नाल बचपन की दर्शन किए हैं, पर पहलों गुरसिखा तो चाहे महापुरखों की बाधा तो चाहे परिवार तो महापुरखों का जीवन सुनिया है कि महापुरख कई कई घंटे एको चौकड़े में ही बैठ लिया करते सन। 101 पाठ जपजी साहब का, 5 ग्रंथी का नितनेम, 5 बाणियां 7 बाणियां का नितनेम, वाहिगुरू मंत्र का जाप, एक सहज पाठ हर महीने आप महापुरख सहज पाठ का भोग पाया करते थे। एडा वड्डा महान जीवन, एडी वड्डी दात एवं नहीं प्राप्त होगी कि सुत्या पिया नहीं। पहलो कोई घालना करनी पैंदी है, पहलो जप तप करना पैंदा है। फिर असीं महापुरखों के नाल एक बारी बंबे गए। जदों महापुरख बंबे गए उत्थों के सेठ जिहड़े सिंह सन, महापुरखों उन्होंने प्यार नाल जिन्ने भी ट्रांसपोर्टर सन, महापुरख क्या करते हैं साडे सेठ जी आ गए। और महापुरखों को सेठ आए, कह लगे महापुरखो एक इत्थों का ना मरट्टा है, वो कहता कि मैं संत बाबा जरनैल सिंह को जरूर मिलना, दर्शन करने। महापुरख कहने लगे भाई जी आया ने गुरु नानक साहब का कार्य कोई आवे। आया बड़े प्यार ना मिलिया, महापुरखों ने बहुत सत्कार किया। महापुरख हसदे हसदे थोड़ा कहने लगे भाई तुहानू मरट्टे क्यों कहते हैं? कह लगा महापुरखों सानू मरट्टे तां कहते हैं कि असीं मर के पिछे हटते हैं, जिउंदी जान असीं मर के पिछे नहीं हटते। संत बाबा जरनैल सिंह सारे असीं बैठे सन जथे दे सिंह। संत बाबा जरनैल सिंह खालसा कहने लगे कोई वड्डी गल नहीं, तुसीं मर के ना पिछे हट जाते हो ना? कह लगा हाँ जी। कह लगे जिस थां ते मैं 14वें थां ते जथेदार है, सेवादार है, जिहड़ा साडा पहला दमदमे टकसाल का मुखी होया वो मर के भी नहीं हटिया। कह लगा महापुरखो किस तरह? कह लगे सचखंड श्री हरमंदर साहब की बेअदबी हो रही सी। बाबा दीप सिंह जी ने दमदमा साहब की अरदास की, धन श्री गुरु रामदास जी महाराज आप जी के पवित्र अस्थान की सचखंड श्री हरमंदर साहब की पापी बेअदबी कर रहा, उस मान मर्यादा को बहाल करके शहीदी प्राप्त करिए, ये साडे ते मेहर भरिया हथ रखना। कह लगे महापुरखो फिर कहते फिर की होना सी? बाबा दीप सिंह ने खंडा चक्या, तरनताਰਨ साहब पहुंच के इशनान किया। कहते 7-8 किलोमीटर ये पिछे सी चब्बे के मैदान में, जदों कहते उत्थे आए बड़ा जंग होया, कहते साझा मार हो गया, बाबा जी का जिहड़ा सिर सी धड़ नाल अलग हो गया। महापुरख कह लगे धड़ नाल अलग हो गया। ते उस वेले सिंघां ने कहा महापुरखो बाबा जी आपकी अरदास की सचखंड श्री हरमंदर साहब की मान मर्यादा कायम करके शहीदी प्राप्त करांगे,
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਚਾਲੇ ਮਾਰ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਖੰਡਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। और उस स्थान के बाद आन के बाबा जी ने अपना दोनों हाथों में शीश अपने रखिया, श्री गुरु रामदास जी महाराज के चरणों के भेटा किया। कहने लगे खालसा सचखंड हरिमंदर साहब की मान मर्यादा कायम हो गई है ना। कहने लगे हाँ जी महापुरुष हो गई है। कहने लगे जरा खालसा है ना गुरु का सिख है, ये मर के भी नहीं पीछे हटता। ये ब्रह्म ज्ञानियों दी गल्लां। कई लोग अज कहते हैं बाबा जी का सिर नहीं सी वड्ढिया गया, खालसा जी उन्होंने जब तक किया होवे, किसी महापुरुष के गोद का आनंद माणिया होवे, गुरु के संगतां दे जोड़े चारे होण, गुरु घर जाके किते सेवा की होवे, सिमरत किया होवे, उन्होंने पता होवे कि किहो जिहियां शक्तियां। कई कहणगे शक्ति का कहर है नहीं, जिथे लोड़ सी उत्थे सच्चे पातशाह महाराज शक्तियां विखाईयां। क्योंकि जदों पंज प्यारे साजे है, कलगीधर पातशाह महाराज ने सिर अलग किए, पांच सिर लै, फिर सरा जीत किया है। ये शक्ति जी तो होर की है। जे खालसा जी तुहानू लोकां नू कलगीधर पातशाह महाराज जी शक्ति ना खाते अमृत की, तो तुसां असां ने मनना सी? कदे भी नहीं। इस शक्ति के नाल सारा कुछ हुंदा। इस करके इस स्थान ते आए हैं बाबा जी के महापुरखों के, जिथे जब तप है खालसा जी आप झोलियां भर के जाना, अपना जीवन सफला ता होगा जे खंडे बनता अमृत छक के तैयार होवांगे। जिन्हां दे नाम नाम सिंह लगता खालसा जी साफ सूरत होवो, और जिन्हां ने खंडे बनता अमृत नहीं छकिया खंडे बनता अमृत छक के गुरु वाले बनिए। इन्नियां बेनतियां प्रवान कर लिया। दास दमदमी टकसाल के मुखी सत्कारयोग महापुरख संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरा वाले प्रधान संत समाज वालों आप जी के चरणों में हाजिरी भरी है। सो आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट सैकटरी साहब जी का, प्रबंधकों का, और सत्कारयोग महापुरुष संत बाबा मनजीत सिंह जी का, सारिया संगतां ने बाबा जी ने बेनती की सी ना कि सारिया संगतां अरदास करो कि बाबा जी देर रोकता बख्शण कलगीधर पातशाह महाराज जी ਅਤੇ इस खालसा पंथ की सेवा लेते रहन। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुल्लां चुल्लां दी क्षमा करनी। और महापुरुष संत बाबा जरनैल सिंह का बड़ा बड़ा जीवन है, बड़ा बड़ा याद है। क्योंकि 4.5 साल महापुरखों के शरीर होंदियां होया महापुरखों की गोद का आनंद माणिया। जो भी महापुरखों ने कारनामे किए, चंदो कला में जो घेरा पिया, बंबे भी घेरा पिया, सारे अपनी अखां दे नाल तके है, उदों शक्तियां भी वेखियां, सारा कुछ वेखिया। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद।